नमस्कार दोस्तों। भारत के हिंदुओं में पर्दा प्रथा मुगल काल से ही शुरू होती है। इस प्रथा की शुरुआत भारत में 12वीं सदी से मानी जाती है। दूसरी पेशवाओं के शासनकाल में इस प्रथा की नींव और भी मजबूत हो जाती है, जो 18वीं सदी मानी जाती है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि भारत देश में हमारे समाज में कितनी कुप्रथाएं इन छोटी छोटी शूद्र दलित जातियों के ऊपर थोपी गई थी, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। उन्हीं प्रथाओं में से एक पर्दा प्रथा थी, जो हमारे समाज में शामिल थी। उस समय राजतंत्र होता था, मनवादी व्यवस्था के लोग राजा महाराजा, जिन्हें तानाशाह कहा जाता है, जमींदारी प्रथा थी। और ये क्रूर तानाशाह जिस किसी सुंदर स्त्री पर इनकी निगाह पड़ जाती थी, उस स्त्री को सिपाहियों को भेजकर उठवा ले जाते थे और बलपूर्वक उनके साथ शारीरिक शोषण किया करते थे, क्योंकि इनका विरोध करने वाला कोई नहीं था। यदि घर परिवार का कोई सदस्य विरोध करता था तो उसका सर कलम कर दिया जाता था, क्योंकि तानाशाही शासन व्यवस्था लागू थी। हमारे समाज की ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और हम गुलाम बनकर रह गए थे। इस अत्याचार से बेचारी औरतें, स्त्रियां जान बचाने के लिए कपड़े से अपना चेहरा ढांक लेती थी, चेहरा छुपा लेती थी, जिससे कोई पहचान न सके। फिर भी जान नहीं बच पाती थी। दूसरा दौर पेशवाओं के शासनकाल से इस प्रथा की नींव और भी मजबूत हो जाती है। जब पेशवाओं ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो सबसे पहले शर्त रखी कि जो भी शूद्र और दलित महिलाओं की शादी होगी, शादी होने के बाद सबसे पहले राज दरबार में हाजिर होना पड़ता था। फिर सारी रात उन मासूम बच्चियों और स्त्रियों के साथ रेप करते थे, उनके साथ जबरदस्ती करते थे, उनके जिस्म से खेलते थे। जो भी स्त्री जाने से मना कर देती तो पेशवा के सिपाही सैनिक उस स्त्री को घसीट कर उठा ले जाते थे और बलपूर्वक उसके साथ बलात्कार करते थे। लाचार बेचारी शूद्र दलित स्त्रियां चीखती चिल्लाती बेहोश हो जाती, लेकिन कोई भी देवी देवता, कोई भगवान बचाने नहीं आता था। फिर भी हमारा समाज जो ओबीसी, एससी, एसटी में बटा हुआ है, इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, धर्म में एकदम पागल हो गए हैं। इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए और इन अंधभक्तों को कौन समझाए कि हिंदू धर्म का क्या मतलब होता है। जरा आप गंभीरता से, ठंडे दिमाग से सोचो। जब हम सभी लोग हिंदू हैं तो जाहिर सी बात है कि हम सब हिंदू हैं, भाई हैं, एक समान हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई जात पात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। केवल चुनाव के समय वोट बैलेंस बढ़ाने के लिए हम हिंदू हैं। चुनाव हो जाने के बाद हम सभी शूद्र और अछूत हो जाते हैं। अहिर हो, गड़रिया हो, पटेल हो, चमार हो, पासी हो, नाई हो, धोबी हो, कुशवाहा हो, गुप्ता हो, मौर्य हो, केवट हो, कहार हो, सब ये शूद्र और अछूत हो जाते हैं। फिर सारा हक और अधिकार हमसे छीन लेते हैं। हमें गुलाम बनाकर रख दिया जाता है। हमारे ऊपर शोषण, अत्याचार शुरू हो जाता है। हमारी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं होता। हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। हमें डरा धमका कर और चुप करा दिया जाता है। इतना ही नहीं, हमारी बहु बेटियों के साथ अत्याचार होता है और हम सब खड़े होकर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। कोर्ट कचहरी जहाँ भी जाओ, कोई सुनने वाला नहीं होता है। यहाँ तक कि थाने में जाने के बाद हमारी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। हमें आपस में ही लड़ा दिया जाता है और हम सब बेवकूफ़ बनकर लड़ते रहते हैं। हमारे समाज को एससी, एसटी, ओबीसी जातियों में बांटकर कमज़ोर करके
घृणा पैदा करके शासन सत्ता पर खुद कब्जा कर लेते हैं। शासन सत्ता पर कब्जा करने के बाद हमारे ऊपर कब्जा जमा लेते हैं। और ये ऐसा है हमारा महामूर्ख SC ST OBC। कितने लोग तो भ्रम में जी रहे हैं और कहते हैं कि हम तो बैकवर्ड हैं, अदर बैकवर्ड हैं, OBC हैं, हम शूद्र थोड़े ही हैं। तो इसी को कहते हैं अंधभक्त, गोबर भक्त। इनके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है और न ही इनको अपना इतिहास ही पता है। जो कथा पंडित जी ने बता दिया बस वही सुन लिया, बात खत्म। असली शूद्र कौन है आइए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग अपने छोटे भाई के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो असली शूद्र कौन है? एक सरल और सिंपल तरीका है। यदि आप 4-6 तक पढ़े लिखे होंगे तो आपको मालूम होगा, या पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप किसी पढ़े लिखे से आप पूछ सकते हैं कि हिंदू धर्म में कौन कौन सी वर्ण व्यवस्था है, कितने वर्ण व्यवस्था है। तो वो बताएगा कि 4 वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण नंबर 1 और दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। तो आप न तो ब्राह्मण हो, न तो क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, और फिर चौथा वर्ण बचता है शूद्र का। अब निर्णय आपको करना है कि आप किस वर्ण में आते हैं। अब कान खोलकर सुन लो, असली शूद्र OBC हैं। कहेंगे कैसे? तो शूद्र में भी 2 श्रेणी है, शूद्र और अतिशूद्र, सछूत और अछूत। OBC सछूत यानी शूद्र, जिसे हम छू सकते हैं। SC ST ये अतिशूद्र हैं, जो ब्राह्मण लोग अछूत मानते हैं। इनका छुआ पानी तक नहीं पीते। इनके छू जाने से ब्राह्मण अपवित्र हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। इन्हें अछूत कहा जाता है। इसी को कहते हैं ब्रह्मजाल, मतलब ब्राह्मण का जाल, जो हमें 85 लोगों को गुलाम बनाकर रखा है। इनको पता है कि इनकी आबादी 85% है, बहुसंख्यक है। इनको मूर्ख बनाकर, धर्म का डर दिखाकर ही, जात पात भेदभाव छुआछूत का डर दिखाकर हमारे ऊपर हावी है। इनको पता है कि 85 के लोग जिस दिन जाग जाएंगे, अपने इतिहास को जान जाएंगे, फिर शासन सत्ता इनकी हो जाएगी और हमें भागना पड़ेगा। इसलिए हमारा संविधान खत्म किया जा रहा है, हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है। और जो अधिकार हम सबको आज मिला है वह बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। भारत में ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले लिखे गए इतिहास में पर्दा प्रथा का वर्णन तक नहीं मिलता। अदालतों और कोर्ट कचहरी में औरतें बिना पर्दा के आती जाती थी। गांव में भी महिलाएं बिना पर्दा के सारा काम करने के लिए स्वतंत्र थी। वह समय था जब गौतम बुद्ध का शासनकाल बौद्ध धर्म था। उस समय त्रावणकोर में, केरल में ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी प्रथाएं शूद्र दलित जातियों के लिए बनाई गई थी। और किस कदर निम्न जातियों पर अत्याचार होता था उच्च वर्गों द्वारा कि सुनकर आपका रूह तक कांप जाएगी। वहाँ की शूद्र महिलाएं अपना स्तन नहीं ढक सकती थी, कमर के ऊपर कपड़े नहीं पहन सकती थी। उच्च वर्ग के लोगों के सामने से जब ये शूद्र स्त्रियां गुजरती थी तो अपना स्तन खुला रखना पड़ता था, जिससे इन उच्च वर्ग के लोगों ने देखकर मनोरंजन करते थे। जब ये शूद्र महिलाएं सामंतवादी लोगों के यहाँ काम करने जाती थी
तो स्तन खुला ही रखना पड़ता था। जब कोई औरत स्तन को ढकना चाहती थी तो उस पर स्तन टैक्स लगा दिया जाता था, जिसे ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता है, मूलाक्रम टैक्स कहा जाता था। ऐसी हालत हमारे समाज के शूद्र और दलित जातियों की होती थी। अभी भी वक्त है, अपने इतिहास को समझो, नहीं तो फिर उसी दलदल में गिर जाओगे, क्योंकि आपके सामने संसद भवन में अशोक चक्र की जगह सेंगोल लगा दिया गया है। यह राजतंत्र शाही तानाशाही की व्यवस्था हो रही है और आप आँख मूंद कर सो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।